हाय बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है गौरव गुप्ता, आपका नीट फिजिक्स एजुकेटर। और बेटा आपको काउंसलिंग में मैंने बोला था बहुत हेल्प करूंगा, और वही इसीलिए एक और वीडियो आज मैं आपके लिए बना रहा हूं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द आयुष काउंसलिंग, जो एमसीसी से अलग है। AACCC इसको नाम दिया गया है बेटा, जहां पे आप बेसिकली ये समझ पाएंगे कि यहां पे जो कोर्सेज ऑफर्ड हैं वो है आपका आयुर्वेदा, योगा, इन सब में आपको बैचलर डिग्री मिलती है, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़े कम मार्क्स इस बार आए हैं, और हो सकता है वो, चलिए MBBS की काउंसलिंग में वो जाएंगे तो जरूर, बट कहीं ना कहीं एक डाउट है कि यार वो अगर नहीं मिला तो बैकअप ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। तो ये बेटा ये कोर्सेज बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, जिसके लिए काउंसलिंग अलग से करवानी पड़ती है। ये MCC की काउंसलिंग में आप इनमें सीट्स नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिनका भी नंबर 400 है, उससे कम है, 450 है या उससे भी कम है, तो वो बच्चे आज भी उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीद करना भी चाहिए, क्योंकि जो रैंक्स का इस बार पूरा का पूरा सीन देखा गया है वो बिल्कुल अलग है अभी तक से, है ना। तो आपने देखा ही होगा बेटा कि 500 मार्क्स में आपको 50,000 रैंक मिली है इस बार। पिछली बार 50,000 रैंक के लिए 650 या उससे भी ज़्यादा स्कोर करना पड़ा था बच्चों। तो आप देखो कितना 150 नंबर का सीधा सीधा आपको फ़र्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भले ही आपके 430 नंबर ही क्यों ना आए हों, बट फिर भी आपकी जो रैंक बन रही है वो 1.5 लाख बन रही है, और 1.5 लाख से भी ज़्यादा में भी पिछले साल आयुष काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स हुए हैं। तो विच टेल्स की यार इस बार एक चांस लेना तो बनता है, और काउंसलिंग के लिए डेफिनेटली हमें जाना ही चाहिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग पूरा जो है आयुष काउंसलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इसका रजिस्ट्रेशन डेट अप्रॉक्सीमेटली कब आता है, इसकी फॉर्म की फिलिंग कैसे करी जाती है, इसका काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, कितने स्टेजेस में, कितने राउंड्स में होता है, क्या इसमें भी कुछ मॉप अप राउंड टाइप का कुछ होता है क्या लास्ट में, ये सारी चीज़ें समझेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होती है, कितना आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है, किन केसेस में सिक्योरिटी अमाउंट आपका जो है फोर्टिफाइड कर दिया जाता है, मतलब वो अब आपको वापस नहीं मिल सकता, वो रख लिया जाता है एक तरीके से, ऐसा कह लो, और किन केसेस में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। इन सभी बारीकियों पे बेटा मैं आज बहुत अच्छे से आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन डेट की, तो जो मैं पिछले 2 साल से देख पा रहा हूं बेटा, एक तो आप कह लो ये 23-24 का जो अपना एकेडमिक ईयर था, उसमें ये 1 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर तक का आपको टाइम दिया गया था रजिस्ट्रेशन का। तो ये थोड़ा सा लेट आता है, MCC की काउंसलिंग पहले आ जाती है, थोड़ा सा ये लेट आता है आप कह लीजिए, तो सितंबर, है ना। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती हैं। चॉइस फिलिंग आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही कर दोगे, यानी कि चॉइस फिलिंग देखिए 2 से 4 तक चलेगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट ये लोग 5 को कर देंगे आपका, क्योंकि रैंक सबकी है ना डली होगी, तुरंत हो जाता है, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। रिजल्ट आ जाएगा 6 को कि आपको कौन सा कॉलेज जो है अलॉट हुआ है, और फिर आपको उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूट में जाकर के रिपोर्ट करना होगा 7 सितंबर तक, है ना। 7 से 13 सितंबर तक का रेंज दिया गया है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये जो कोर्सेज हैं क्या हमें करना चाहिए। बेटा देखिए, बिल्कुल पर्सनल चॉइस होती है। अगर आपका ऐसा है मन में कि नहीं मेरे को तो MBBS ही करना है, लेकिन अगर इस बार मार्क्स कम आ रहे हैं, आप काउंसलिंग में फाइट करोगे, मान लो कुछ ऊंच नीच होती है, तब आपको जो है अगले साल के लिए फिर से तैयारी कर लेनी चाहिए। बट अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि नहीं इन कोर्सेज में से कोई भी मेरे को दैट इज़ फाइन फॉर मी, क्योंकि देखिए बेटा होम्योपैथिक क्लिनिक्स भी कई लोगों की बहुत अच्छी चलती है ना। तो ऐसा नहीं है, आप अपना बेस्ट देंगे तो किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। हाँ, होम्योपैथी का स्कोप आयुर्वेदा से कम है, ये जग जाहिर है, ये सब जानते हैं। तो आयुर्वेदा यहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर कोर्स होने वाला है, और इसकी कट ऑफ भी बाकियों से ऊपर जाती ही जाती है। बट देन अगेन इट इज़ अ पर्सनल डिसीजन। कई बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार ठीक है ना, होम्योपैथी लेके पार्शियल ड्रॉप लेके और फिर मैं जो है अगले साल नीट देके फिर से MBBS ले सकता हूं। बैकअप ऑप्शन की तरह भी आप इसको कई बार रखते हो, और अगर डिग्री मिली तो कोई खराब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो वो एक पर्सनल चॉइस है। बट येस, अगर आप आयुष काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बेटा उसके बाद देखिए राउंड 2 चला 20 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक, ऐसे करके देखिए राउंड 3 आता है। एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है, जो अगर यहां के बाद भी सीटें खाली रह गई तो वो भी चलता है बेटा। और स्ट्रे वैकेंसी या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी चलाया गया था 23-24 में। आप देख रहे हैं डेट्स उसकी कुछ नवंबर तक चली गई हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं, अगर आपके मार्क्स लो हैं
आप इस काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आप सोचिए लास्ट के राउंड तक, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाते जाते नवंबर का महीना आ जाता है बेटा। और अगर गलती से उसके बाद कुछ नहीं मिलता है, या जो मिलता है वो आपको इतना पसंद नहीं आ रहा, आप छोड़ देते हैं, तो फिर अगर आप ये सोचोगे कि यार अब 2026 की तैयारी करता हूं तो टाइम बहुत कम बचेगा। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं लो मार्क्स पे आप काउंसलिंग कराइए, आप आयुष में जाइए, काउंसलिंग कराइए अच्छे से, बट आप साथ ही साथ किसी न किसी बैच में एनरोल होकर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारा भी देखिए कामयाबी बैच जो है बेटा वो आज ही लॉन्च हुआ है, आपको पता होगा, तो आज ही हमने लॉन्च किया है और इसकी जो क्लासेस हैं वो 20 जून से शुरू हो रही हैं और मात्र 4444 है ना, 4444 का बैच है बेटा, साथ में आपको विक्ट्री बैच फ्री मिल रहा है। तो दैट इज द वे टू गो अगर लो मार्क्स हैं तो। प्लस हम लोग काउंसलिंग में भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं, उस पर भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये डेट्स हो गई बेटा कुछ, है ना। अब बात करते हैं जो डेट्स थी 24-25 की, तो लगभग सेम ही है। 27 अगस्त को आया था, है ना, रजिस्ट्रेशन का, और 28 अगस्त तक चला। तो आप इससे क्या समझे कि अगस्त एंड या फिर आप कह लो अगस्त या सितंबर मंथ में आता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया अपना कवर कि भाई रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है उसका मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट दिखाता हूं, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग चीज होती है बच्चों, है ना। इसमें क्या है समझिएगा, मान लीजिए आप राउंड 1 में गए, है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, और इसमें बहुत रिसर्च लगती है, बट मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए राउंड 1 में आप गए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने पेमेंट करी, आपने चॉइस फिलिंग करी। अब दो सिचुएशन बन सकती हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट या तो अलॉट हुआ, यस, या फिर हो सकता है आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, तो नो। अगर अलॉट हो गया, है ना, और अगर आप उसके बाद कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको मिलता है फ्री एग्जिट, मतलब आपका रिफंड दे दिया जाएगा और आप चले जाइए, कोई इशू नहीं है, फ्री एग्जिट है वो, है ना, इफ नॉट रिपोर्टेड। अब मान लो आपको जो इंस्टीट्यूट मिला था आपने वहां पे ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए था, है ना, तो वहां से भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हो टिल अनाउंसमेंट ऑफ R2, यानी कि राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट, यानी कि राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट तक, टिल अनाउंसमेंट, उसके पहले रिजल्ट आने के पहले आपको एग्जिट ले लेना है फ्री, तब तक फ्री है, आपका फीस नहीं ली जाएगी। और अगर आपने उससे ज्यादा डिले कर दिया, तब आप बोलते हो कि नहीं ये कॉलेज नहीं लेना है मेरे को, फिर आपको बेटा जी आपका सिक्योरिटी मनी जो है, मैं बताऊंगा कितना है, वो वापस नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन कि आपको जो ज्वाइंड जो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट है आपने उसको ज्वाइन किया, बट आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, ये नहीं बोल रहे कि मुझे करना ही नहीं इसके आगे कुछ, अब मैं बस छोड़ के जा रहा हूं, तो वो तो ये वाला केस हो गया जो आपको R2 के रिजल्ट आने के पहले बताना पड़ेगा कि ठीक है भाई मेरे को ना ये कोर्सेज करने ही नहीं है, मैं तो कुछ और करने जा रहा हूं, मैं तो ड्रॉप लेने जा रहा हूं, व्हाटएवर। लेकिन हाँ, अगर आप ये विलिंगनेस दिखा रहे हैं कि यार मेरे को ना इससे बेटर कॉलेज चाहिए अब, तो आप राउंड 2 में चले जाओगे फिर। तो ये देखिए, तो विलिंगनेस है राउंड 2 में जाने का, तो आप राउंड 2 में चले गए। फिर सिमिलरली राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। अब बेटा इसमें ना बहुत सारे बारीकियां हैं कि यार कब रजिस्ट्रेशन फी वापस होगा, कब नहीं होगा, सारी चीजें हैं। और ये रजिस्ट्रेशन फी तो कभी वापस नहीं होता, सिक्योरिटी फी वापस होता है। तो ये होता कितना है देखिए, इसमें आप अगर देखेंगे बेटा तो जो जनरल कैटेगरी है अनरिजर्व, उसके लिए 1000 रुपए है रजिस्ट्रेशन फी। आप अगर देखेंगे बेटा कि SC ST PWD उसके लिए 500 रुपए है, देखिए 500 रुपए है। अगर आप जा रहे हैं फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो ये 5000 रुपए है। अच्छा, ये ना नॉन रिफंडेबल होता है, ये काउंसलिंग में आप रजिस्टर करोगे तो आपको पे कर देना है ना। लेकिन एक चीज और होती है, रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। तो अगर आपने गाइडलाइंस के हिसाब से फ्री एग्जिट लिया है तब आपको ये वापस हो जाएगा। जैसे कि राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, आपने जाके रिपोर्ट ही नहीं किया तो आपको फ्री एग्जिट दे दिया जाता है। आपने कॉलेज ले लिया, फिर आप बोल रहे हो नहीं मेरे को कंटिन्यू नहीं करना, मेरे को तो काउंसलिंग में भी आगे नहीं बढ़ना, मेरे को कंटिन्यू भी नहीं करना, मेरे को जाना है, तो राउंड 2 के रिजल्ट आने के पहले कर लेना है, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर रिफंड मिल जाएगा उसके पहले कर लोगे तो बहुत बारीकियां हैं। अब रिफंडेबल फी जो है बेटा, जो आपका सिक्योरिटी मनी है, वो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, है ना, ये है जो है कि 20,000 रुपए। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से आप फाइट कर रहे होंगे 20,000 रुपए, और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो 50,000 रुपए। तो बेसिकली कितना हो गया, मान लो आप अगर ऑल इंडिया के लिए जा रहे हो ओनली, है ना, डीम्ड के लिए आप फाइट नहीं कर रहे और जनरल कैटेगरी से हो, तो आप 1000 रुपए यहां पे करोगे, है ना, फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कभी वापस नहीं होगा। 20,000 आप यहां पे करोगे, मतलब आप टोटल 21,000 रुपए पे कर रहे हैं।
21,000 रुपए, जिसमें से आपका 20,000 रिफंड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। 1,000 रुपए आपके जो है प्रोसेसिंग चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज की तरह चला जाएगा। सिमिलरली डीम्ड में आपको जाना है मान लो, तो आप 50,000 प्लस 5,000 55,000 रुपए पे करेंगे, है ना। 50,000 रुपीज आप पे करेंगे, जिसमें से बाद में अगर रिफंड मिलता है तो 50,000 का रिफंड आपको मिल जाएगा। 5,000 रुपए आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेशन फी था। किसी बच्चे के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर अगर मेरे को ना ऑल इंडिया में भी जाना है, ऑल इंडिया कॉलेजेस जो है बेटा, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसमें भी जाना है, प्लस मेरे को डीम्ड में भी करना है फाइट, डीम्ड का भी मेरे को ऑप्शन रखना है, तो बेटा आपको जो दोनों में से हायर अमाउंट है, ऐसा नहीं कि दोनों देना पड़ेगा 50 और 20 70, नहीं, दोनों में से हायर कौन सा है? हायर है आपका 50,000, दैट इज डीम्ड वाला। तो आप बस वो पे करेंगे और फिर वहां पे आप भर देंगे कि भाई मेरे को ना दोनों ही चीजों में, है ना, फाइट करना है, रजिस्ट्रेशन में वो ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा रजिस्ट्रेशन फी के बारे में। बट आप देख रहे हैं कितनी बारीकियां हैं काउंसलिंग में। और बेटा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि गलती से भी आपका जो है ना सीट रह जाए, या आपको आप जो कॉलेज चाहते थे उससे छोटा कॉलेज में आपको काम चलाना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। अच्छा, रिफंड। अब रिफंड में क्या है बेटा कि रिफंड मैंने आपको समझा दिया वैसे तो ना, कि कितना कितना रिफंड मिल सकता है, कब मिलता है ये रिफंड। रिफंड इनिशिएट तब किया जाता है जब पूरा का पूरा काउंसलिंग जो है वो फिनिश हो जाता है, फाइनल रिजल्ट आ गया, तब जाके जो है बेटा आपको रिफंड दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा? जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी थी या क्रेडिट कार्ड से, वहां दिया जाएगा। अब ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो मैं पढ़ रहा हूं वो लास्ट ईयर का है, छोटे मोटे ही चेंजेस होंगे तो होंगे इस साल, अदरवाइज ये सेम ही रहता है, ठीक है ना। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो शायद आपको थोड़ी सी खुशी भी देगा, कि जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट था 2024 में आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2, यानी कि फाइनल, अब इसके बाद कोई राउंड नहीं आएगा। देखिए राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, है ना। उसके बाद अब सीधा जो फाइनल राउंड आता है ना बेटा, एकदम स्ट्रे वैकेंसी 2, मतलब पहले स्ट्रे वैकेंसी 1 फिर स्ट्रे वैकेंसी 2। तो इसमें आप देखेंगे बेटा, शुरू से आप अगर देखोगे तो 29,000, 40,000, 40,000 ऐसी रैंक्स हैं। बट जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, आप ऐसा पाएंगे कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो देखो ये 4-4 लाख तक भी इंस्टीट्यूट्स आपको अलॉट हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यूनानी हो गया, फिर बी फार्मा जो एक गुजरात का इंस्टीट्यूट है जो आयुर्वेदा में आपको बी फार्मा कराते हैं, है ना। तो आयुर्वेदा वाले जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं बेटा वो अलग होते हैं, तो उसके लिए बी फार्मा की डिग्री भी आयुर्वेदा में करा रहा है ITRA गुजरात, तो उसमें भी लोग कई बार कोर्सेस लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ओपन OBC कैटेगरी कितने रैंक तक गया? 4,22,000 तक भी गया है। तो स्ट्रे तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा रैंक होने पे भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा, है ना। और अगर आपके पास देखिए थोड़ा कैटेगरी है, मान लीजिए ST है ना, SC है, तब तो फिर ये रैंक और भी ज़्यादा आगे चली जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ना पहले राउंड का कट ऑफ बताया था कि पहले राउंड में कुछ 1.5 लाख रैंक हमने देखी थी। तो 1.5 लाख रैंक का मतलब क्या था बेटा? लगभग 340 नंबर के आसपास अपना कुछ एस्टिमेट बन रहा था। बट आप सोचो इतने पीछे रैंक में भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। बट यस, द चॉइस इज योर्स कि आपको ये कोर्सेस करने हैं क्या, है ना। तो लास्ट में आप देखेंगे यूनानी, बी फार्मा, है ना, इनका काफ़ी नीचे गया है। आप देखो होम्योपैथी भी एक बच्चे को दिया गया है SC कैटेगरी से, और जो कि दिया गया है 3,84,000 रैंक पे। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। 3,84,000 रैंक का मतलब क्या है देखिएगा, इस बार 4 लाख और 3.5 लाख के बीच में हुआ वो, है ना बेटा, बिल्कुल 316 से 336 मार्क्स, यानी कि ये कुछ 320 नंबर वाले को भी मिला है होम्योपैथी SC कैटेगरी में, मैं बता रहा हूँ। अब ये PDF जो है ना बेटा, वो मैं अपने टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम ID है बेटा, इसको आप स्कैन करेंगे स्कैनर को और आप मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। जो भी PDFs हैं, जो भी आगे सपोर्ट है बेटा, जो आपको काउंसलिंग में चाहिए होगा, सब मैं आपको दूंगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि काउंसलिंग में हम आपको कैसे मदद करने वाले हैं। तो हमारे पास ना 1 काउंसलिंग 1 प्रो काउंसलिंग दोनों का ऑप्शन है मेरे बच्चों। और काउंसलिंग के फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, तो आप देखते रह जाओगे कि यार इतने सारे फीचर्स कैसे हैं इसमें। गाइड बुक, एक पूरा का पूरा ब्रोशर दे दिया जाएगा आपको। अब देखिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं बेटा, बहुत सारी चीज आपको पता ही नहीं है, तो आपको एक बार गाइड बुक जो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिखी गई है वो दिया जाएगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उसमें से। और इसका प्राइस देखिए बहुत कम है, सिर्फ 1,999। लोग ना काउंसलिंग के 30,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे चार्ज करते हैं। तो ये तो एक तरीके से अड्डा 24/7 एक समाज सेवा कर रहा है कि सिर्फ 1,999 में आपको काउंसलिंग बैच दिया जा रहा है। बैच क्या,
काउंसलिंग सपोर्ट, एंड टू एंड काउंसलिंग सपोर्ट। फील कोड आप लगा सकते हैं, इस फोन नंबर पे आप कॉल करके कोई दिक्कत हो तो वहां पे आप पूछ भी सकते हैं। फोन नंबर क्या है बेटा जी, देखिए तो 7042578247, ठीक है ना। इस पे आप कॉल करिए, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको आप पूछिए और फिर आप काउंसलिंग सपोर्ट ले लीजिए बेटा। गाइड बुक आपको मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको गाइड बुक दिया जाएगा। नोटिस जो भी आएंगे बेटा उसके अलर्ट्स आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट आपको दे दिया जाएगा बेटा, जिससे आप 1-on-1 चैट्स कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। एक सपोर्ट टीम रहेगी जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव वेबिनार्स लिए जाएंगे हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा। असिस्टेंस रहेगा बेटा एप्लीकेशन फॉर्म के फिलिंग में। डॉक्यूमेंटेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है यार, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सा नहीं चाहिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। रिफंड में आपको असिस्टेंस दी जाएगी, जब रिफंड चाहिए होगा आपको आगे जाके, तो वो भी बड़ा टेढ़ा खेल हो जाता है कई बार, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। रैंक प्रेडिक्टर, कौन से रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो भी बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। एंड देन प्रूफ रीडिंग कॉल। प्रूफ रीडिंग कॉल क्या होता है, वीडियो कॉल, और फिर वहां पे जो है आपसे बात करके फाइनली वो लोग आपका जो चॉइसेस है वो चेक करके आपको बताएंगे सही लगाया कि गलत लगाया है ना। अब ये लेकिन 1 में नहीं है, 1 काउंसलिंग में नहीं है, ये लास्ट वाला फीचर वीडियो कॉल वाला, वो लेना तो आपको 1 Pro लेना पड़ेगा, दैट इज 3499, बट बाकी फीचर सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो ये एक बहुत शानदार चीज़ हो सकती है, आपके प्रिपरेशन पे 4 चांद लग सकता है, आपके काउंसलिंग में बेसिकली, है ना। और बाकी देखिए जिनके मार्क्स कम आए हैं उनको कामयाबी बैच भी ले लेना चाहिए, और साथ साथ में उनको काउंसलिंग भी करवानी चाहिए, है ना। तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं, बाय।